सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत है डिटेक्टिव गुरु के ऑफिस में। आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए, आपने हमें समय दिया और हमें आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेक्टिव गुरु के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेक्टिव्स के बारे में जानना चाहते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप अपने सवाल शुरू कर सकते हैं, मेरे को अच्छा लगेगा आपको जवाब दें। सर, मेरा नाम पिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे जो भी अभी सोसाइटी में पुलिस है, रॉ है और बाकी बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें हेल्प करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, तो हमें प्राइवेट डिटेक्टिव की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या ज़रूरत है लोग आपके पास आए? अगर क्यों ना हम पुलिस के पास है, क्यों ना हम बाकी सर्विसेज का हेल्प ले, जो हमारे आईन कानून है उसके पास जाए, हम आपके पास क्यों है? ऐसा क्या आपके पास है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। और जहाँ तक सरकारी एजेंसीज का सवाल है, चाहे पुलिस है, चाहे और एजेंसीज हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में। डे बाय डे हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का वो सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो पुलिस काम करती है, वो जब कोई अपराध होता है तब वो काम करती है। और जहाँ तक डिटेक्टिव्स की बात है, डिटेक्टिव जो होते हैं, जो सिविल केसेस होते हैं, जो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड होते हैं, या कोई पर्सनल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कोई कहीं पे कानून तोड़ा नहीं गया, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि पुलिस को उसके ऊपर काम करना पड़े, तो इसलिए पुलिस उस पर कुछ काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिटेक्टिव के पास आना पड़ता है। जैसे आपको किसी को अगर शादी करनी है, उसने कोई रिश्ता देखा, तो अब उसकी जांच पड़ताल करनी है कि वो मतलब कैसा है। आप घर पे नौकर रखते हो तो उसकी तो वेरिफिकेशन पुलिस करती है, लेकिन अगर आप शादी करने जा रहे हो तो उसकी वेरिफिकेशन पुलिस नहीं करेगी। ऐसा कोई प्रोविजन हमारे इंडिया में अभी तक नहीं है। तो उसके लिए आपको प्राइवेट डिटेक्टिव्स के पास जाना पड़ेगा या खुद से अपनी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स की जरूरत है हमारे समाज में। ठीक है सर, एक सवाल मेरा था सर। सर, जैसे ये नए नए मैरिज होती हैं तो उनके फैमिलीज जो होती हैं तो वो इनसिक्योर होती हैं कि लड़कियां कैसी होंगी, या लड़के वाले होते हैं तो वो कैसे होंगे उनके परिवार वाले। तो इस तरीके के केसेस भी आते हैं आपके पास जो लड़का और लड़की का बैकग्राउंड चेक कराते हैं? ज़्यादातर हमारे पास केसेस, जैसे अभी मैंने बोला, तो ज़्यादातर केसेस हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल के ही आते हैं। इसको हम प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो हमारे पास अभी बहुत सारे केसेस आते हैं और हम इनको सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट करते हैं और इसकी रिटर्न में रिपोर्ट भी देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक जो आपका डिटेक्टिव का जर्नी रहा, उसमें से आप हमारे साथ एक बेस्ट एक्सपीरियंस और एक वर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, जहाँ तक एक्सपीरियंस की सवाल है, वो मैं यहाँ पे शेयर करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि सभी के प्राइवेट केसेस होते हैं और हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है हर क्लाइंट के साथ कि जो भी वो केस हमें देते हैं वो हम उनका कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे और वो डिटेल्स कोई भी हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलता हूँ तो हो सकता है मेरे किसी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन या उनकी कोई प्राइवेसी लीक होती हो, या मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी ना मेंटेन होती हो, तो मैं इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वो ऐसे कोई शेयर मैं आपसे नहीं कर पाऊँगा। सर मेरा एक सवाल है सर जी। वो सर सवाल ये है कि ये जो आप सर्विस देते हैं तो क्या इंडिया में ही ये सर्विस देते हैं या आउट ऑफ इंडिया भी आप जाते हैं? और अगर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं और इंडिया में हैं तो यहाँ और वहाँ पर जाकर के क्या फ़र्क है सर? देखिए, यहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूँ यूएसए से, और मेरे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं जो मैं इंडिया में भी करता हूँ और इंडिया के बाहर भी करता हूँ। और मैं खुद भी काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ और मैं काफ़ी कंट्रीज़ में जा कर के इन्वेस्टिगेट करता हूँ। और हमारे जैसे मैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स का मेंबर हूँ और काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स का भी मेंबर हूँ। तो मैं वहाँ पे जाकर के उनकी हेल्प भी, मेरे एसोसिएट्स हैं उनकी हेल्प भी लेता हूँ और हम इस तरीके से इंडिया से बाहर भी काम करते हैं। सर, आप पोस्टमेट केसेस में भी डील करते हैं? हाँ, पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस में भी हम डील करते हैं। जो शादी के बाद की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी हम पता लगाते हैं, उनके बारे में भी हम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। बहुत सारे केसेस उसमें भी आते हैं।
जहाँ जहाँ पे भी हमारे क्लाइंट्स को लगता है कि कुछ उनको पोस्ट मैट्रिमोनियल शादी के बाद कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनके डाउट्स हैं, वो हमारे पास आते हैं और हम उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल बहुत सारी जो मैरिज है वो फेल हो रहा है जी, रेशियो बढ़ रहे दिन ब दिन, उसका आपके काम के हिसाब से आपको क्या अभी तक को मिला, किस रीजन से ये सब हो रहा है? देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है एज अ डिटेक्टिव, तो मैंने अपने 24 साल के कैरियर में ये फील किया है। 24 साल मैंने मतलब अपना काम करते हुए फ्रीलांसिंग और अपनी कंपनी चलाते, और कुछ साल मैंने जॉब भी की, तो काफ़ी मतलब 25 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस फील्ड में। तो मुझे महसूस हुआ है कि शादी किस बेस पे चलती है। शादी 3 बेस पे चलती है। आपके मन में अपने पार्टनर के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट से ही प्यार पैदा होता है, और प्यार है तो शादी चलेगी। और दूसरा, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी उसके साथ, और तीसरा, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप में ये 3 चीज़ें हैं तो शादी अच्छी चलती है। अगर 3 में से कोई भी किसी चीज़ की कमी है तो मुझे लगता है कि वो शादी फिर जल्दी खराब हो सकती है। सर उसके मेरा ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जी सर, एक सवाल था मेरा कि जैसे थोड़ा सा ये जानकारी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप मतलब किस किस चीज़ में ये सर्विस देते हैं, क्या क्या सर्विस है आपके पास, थोड़ा सा डिटेल में अगर थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, सभी प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मैं बात करूं, तो हम पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। पर्सनल में शादी से पहले की जानकारी हो गई, शादी के बाद की जानकारी हो गई, कोई डिवोर्स केसेस हैं उनकी जानकारी हो गई, कोई थेफ्ट होता है कहीं पे तो उसमें भी हम मदद करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पर्सनल केसेस हैं उसमें हम काम करते हैं। और इसी तरीके से कॉर्पोरेट के केसेस जो होते हैं, कॉर्पोरेट केसेस में भी हम काफ़ी कॉर्पोरेट केसेस में काम करते हैं। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यहाँ पे आए और मुझसे बात की, हमारी प्रोफेशन के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे प्रोफेशन के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, और हम ऐसे ही समाज की सेवा करते रहेंगे। थैंक यू।